पुस्तक का नाम मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 4। रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोखोव ने एमिनाजाइन नामक एक दवा तैयार की है जो रेक्टिकुलर फॉर्मेशन में स्थित पीड़ा संवेदन केंद्र को जकड़ लेती है। इससे पीड़ित अंगों में होने वाली दर्द की रोगी को अनुभूति नहीं होती। भले ही शरीर का कोई मांस काट डाले तो भी दर्द ना होगा। इसके लिए निद्रा लानी आवश्यक नहीं। यह एड्रेनलिन वर्ग की औषधि कहलाती है। इसके प्रयोग से प्रसव, साइटिका, तीव्र उदरशूल, सिरदर्द आदि रहते हुए भी आदमी को कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा और वह अपना काम निपटाता रहेगा। जब ऑपरेशन आदि की जरूरत पड़ी भी तो वह भी बिना किसी कष्ट के सरलता से संपन्न हो सकेगा। चीर फाड़, प्लास्टिक सर्जरी, अंगों का प्रत्यारोपण, विकिरण आदि के क्षेत्र में जिस प्रकार प्रगति होती रही है, उसी तरह मनोरोगों, मनोव्यथाओं से मुक्ति की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही मन को निर्दिष्ट दिशा में बहाया जा सके, इसके प्रयोग भी प्रगति पर हैं। नवीनतम शोधें भी ये बताती हैं कि बीमारियों के कारण मात्र विषाणुओं की प्रकृति की प्रतिकूलता को अथवा आहार विहार की अस्त व्यस्तता तक सीमित मान बैठना उचित नहीं। वस्तुतः रोगों का बहुत बड़ा कारण मनुष्य की मानसिक विकृतियां होती हैं। मनोविकारों का आरोग्य पर जितना घातक प्रभाव पड़ता है उतना और किसी का नहीं। यदि क्रोध, चिंता, भय, निराशा, आशंका, ईर्ष्या जैसे आवेशों से मस्तिष्क भरा रहे तो स्वास्थ्य संरक्षण की सारी सुविधाएं रहने पर भी निरोग रह सकना संभव ना होगा। इसके विपरीत निश्चिंत, निर्भय, साहसी और मस्त तबीयत का आदमी अपनी व्यथाओं का बिना उपचार के अनायास ही आधा निवारण कर लेता है। दीर्घ जीवन के अनेकों आधार बताए जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण है जीवनेच्छा की प्रबलता। जो अपनी जिंदगी को समाप्त हुआ नहीं मानता, देर तक जीने पर गहरा विश्वास रखता है, वह कष्ट साध्य और असाध्य रोगों से देर तक लड़ता रह सकता है और भयावह संकट को परास्त भी कर सकता है। मनोविज्ञानी डॉक्टर ले का कथन है, क्रोधी और झगड़ालू मनुष्यों के शरीर में आवेशजन्य उत्तेजना से एड्रेनलिन जहर पैदा होता है और वह रक्त में मिलकर पहले तो कई तरह की हानियां पहुंचाता, पीछे नशे सेवन करने वालों की तरह वह विष ही शरीर की एक भूख बन जाता है। उसके बिना रहा ही नहीं जाता। ऐसी दशा में उस व्यक्ति की अंतःचेतना किसी न किसी से झगड़ा करने की प्रेरणा करता है और वह मनुष्य कोई न कोई बहाना किसी से लड़ने का ढूंढ निकालता है। आए दिन बातों की लड़ाई करने के लिए उसे आकुलता बनी रहती है। क्रोध के कारण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक हानियों की बात तो अलग रही, यह ना छूटने वाली झगड़ने की आदत इतनी बड़ी हानि है जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य और संतुलन ही नहीं, समग्र व्यक्तित्व नष्ट होता चला जाता है। यही बात अन्य मनोविकारों पर लागू होती है। वे इतना अधिक अहित करते हैं जिनकी तुलना किसी भी बाहरी शत्रु के भयानक आक्रमण से नहीं की जा सकती। इसके विपरीत यदि मानसिक संतुलन ठीक से बना रहे तो मूर्ख मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है और प्रगति के अवरुद्ध मार्गों को खोल सकता है। उपेक्षा में पड़ी हर वस्तु नष्ट होती चली जाती है। मस्तिष्क के संबंध में भी यही होता है। हम चेहरे की सुंदरता बनाए रखने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, यदि उससे आधा प्रयास भी मस्तिष्कीय क्षमता को समझने और उसे सुसंतुलित, समुन्नत बनाने के लिए करते रहें तो निस्संदेह हमारी अंतर्हित क्षमताओं का सहज ही विकास हो सकता है और उस आधार पर हम अभीष्ट दिशा में आशातीत प्रगति कर सकते हैं।